ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। तो कुछ महानुभावों की शंका थी। एक महानुभाव ने कहा कि जो हमने कल आपको 4 यम बतलाए थे, उस यम में एक यम ऐसा था, इसका उच्चारण हमने एक मंत्र को थोड़ा सा उच्चारण करके बतलाया था। ओम अग्निमीड़े, ओम अग्निमीड़े पुरोहितम। तो इसमें इसका उच्चारण किया जाता है। तो उन महानुभावों ने ये कहा कि गुरुजी, क्या ये इसका उच्चारण ऐसा होगा जिस प्रकार से ये सड़क में ये जो ड़ है इस प्रकार से होगा? तो इस प्रकार से नहीं होगा, इसका उच्चारण थोड़ा अलग है। सड़क और इसका उच्चारण अलग है। अग्निमीड़े इसका अलग है थोड़ा सा, तो इसके समान इसका नहीं होगा। ये उनकी शंका का उत्तर है। सरल है, कोई कठिन बात नहीं है। चलिएगा, दूसरे महानुभाव ने एक ने प्रश्न किया कि इसको ऐसा भी लिख दिया है विसर्ग, और कहीं ऐसा भी लिख दिया है विसर्जनीय। तो इसमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है? अथवा दोनों ही गलत हैं, अथवा दोनों ही सही है। तो जिन्होंने भी ऐसी शंका की है कि इसको विसर्ग कहें या विसर्जनीय कहें, इसके दोनों नाम हैं। इसको विसर्ग भी कहते हैं और विसर्जनीय भी कहते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, ये हम आगे बतलाएंगे कि विसर्ग और विसर्जनीय दोनों शब्दों समान अर्थ ही रखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो दोनों ही ये सही हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? सही हैं। आप विसर्ग भी कह सकते हैं और विसर्जनीय भी कह सकते हैं, परंतु आपको ऐसे नहीं कहना जी 2 बिंदी लगा दो। 2 बिंदी अब बंद कर दीजिएगा, 2 बिंदी नहीं, ऐसे बोलिएगा विसर्ग लगा दीजिएगा अथवा विसर्जनीय कर दीजिएगा। अब 2 बिंदी नहीं बोलनी आपको। ठीक है, चलिए। एक महानुभाव ने शंका जाहिर की थी, परसों की कक्षा में की थी, कि ये का जो क है इसमें क्या ये ऐसे ऐसे है, अलग अलग है? ये हमने कल बतला दिया था कि क के अंदर जो अ है, ये हमने कल बतला दिया था कि क के अंदर ये अ है, वो उच्चारण के लिए लगाया गया है। ठीक है, एक महानुभाव मुझे बताएंगे, आवाज आ रही है क्योंकि हल्का सा बीच में नेटवर्क में कुछ हुआ था इसलिए।
एक मानव लिखेंगे कोई भी। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये का अपना अलग अस्तित्व रखता है और ये अपना अलग अस्तित्व रखता है, ये उनका उत्तर है। ठीक है, और उन्होंने ऐसा भी पूछा कि अक्षरों की व्युत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति कैसे होती है। तो ये भाषा विज्ञान की पुस्तकों को आप स्वयं पढ़ेंगे तो उसमें कई प्रकार के मत बतलाए हैं, क्योंकि सही तो किसी को नहीं मालूम जी। बही खाता तो किसी के पास में नहीं है जी कि आ सबसे पहले कब बोला गया, का सबसे पहले कब बोला गया। तो इसके विषय में बड़े बड़े भाषाविद लोगों ने विचार प्रस्तुत किए हैं और उनको आप पढ़िएगा। एक पुस्तक है भाषा विज्ञान करके और उसके लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन जी, वो वाराणसी से छपती है, इतनी मोटी पुस्तक है। आप पढ़ेंगे तो आपका थोड़ा नजरिया बदलेगा। अभी हम उस पुस्तक की सारी बातें नहीं बता सकते हैं, परंतु जो संस्कृत के वैयाकरण लोग हैं वो इन अक्षरों को नित्य मानते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि ये कभी उत्पन्न नहीं हुए। अ हमेशा से अ है, क हमेशा से क है, शब्द नित्य, नित्य है जी, ध्वनि नित्य जी, नित्य, ऐसा मानते हैं। तो ये उनका उत्तर है। ठीक है, इतना मुझे ध्यान आया कि ये उन्होंने पूछा था, इसका उत्तर मैंने दे दिया और आगे उत्तर आपको मिलते रहेंगे। आप प्रश्न करते रहिए आगे, इसी प्रकार के बीच बीच में बताते रहेंगे। आपका पहले स्तर बढ़ेगा, फिर हम और चीजें आपको बताएंगे। अब एक दिन में ही हम पूरा ज्ञान का भंडार आपको दे देंगे तो फिर आप कहेंगे जी बहुत अधिक हो गया, बहुत अधिक हो गया। चलिए, अब हमने 63 अक्षर पढ़ लिए। ठीक है, अब आचार्य पाणिनि जी ने जब इन अक्षरों को पढ़ाया अपने शिष्यों को, तो जैसे ही उन्होंने पढ़ाया ये सभी अक्षर मिश्रित हैं, ये वर्ण नहीं है, ये हमने कल बता दिया था। आप इनको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा वीडियो को। ये श पूछा है आपने, इसमें श, र और आ, इस प्रकार से 3 वर्ण मिले हुए हैं। ठीक है, ये संयुक्त अक्षर कहते हैं इनको एक तरह से, पर संस्कृत में ये 3 है, ये मिलकर के क्रमशः होता है। संस्कृत में संयुक्त नहीं है, ऐसा ही है, हिंदी में बोलते हैं। तो महर्षि पाणिनि जी ने जब इनको पढ़ाया 63 अक्षरों को, तो एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी आपने ये तो पढ़ा दिया कि 63 वर्ण होते हैं, आ और ई आदि 63 कर दिया आपने पूरे, पर गुरुजी इनका हमको थोड़ा सा स्थान बता दीजिएगा कि इनका उच्चारण कौन से स्थान से होता है। तो महर्षि पाणिनि ने कहा, अच्छा जी चलो, आपकी बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी वर्ण हमने बताए हैं, पढ़ाए हैं, उनका स्थान भी बतला देते हैं। तो अब आज की कक्षा में हम स्थान देखेंगे, जितने वर्णों का स्थान आज हो सकता है, और बचे हुए का आगे की कक्षा में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मानिएगा। ये वर्णों का स्थान बता करके फिर आपको संस्कृत की गंगा में स्नान कराएंगे। अहम गच्छामि, भवान पठति, त्वं न पठसि, भवान अपि पठतु, भवती अपि पठतु। इस प्रकार से संस्कृत ज्ञान की गंगा में स्नान कराएंगे। बस इतनी कक्षा के बाद, ये बहुत परम आवश्यक है संस्कृत को पढ़ने से पूर्व में। चलिएगा,
तो पाणिनि आचार्य जी ने कहा सूत्र चलिएगा मेरे साथ में उच्चारण कीजिएगा जोर से, आपके घर वाले सभी लोग सुन लें कि हाँ आप पढ़ रहे हैं संस्कृत। ठीक है, बोलिएगा जोर से। अकुः विसर्जनीयाः कंठ्याः, फिर दोबारा बोलिएगा, 3 बार बुलवाएंगे आपसे। ठीक है, अकुः विसर्जनीयाः कंठ्याः, जोर से बोलिएगा, हमारे कान तक आवाज आनी चाहिए आपकी। अकुः विसर्जनीयाः कंठ्याः। चलिएगा अब इसका अर्थ देखते हैं। ठीक है, ये तो सूत्र बता दिया हमने पाणिनि आचार्य जी का, उन्होंने अपने शिष्यों को बताया। अब आचार्य पाणिनि जी हमने पढ़ा उनकी इस परंपरा में हम अब आपको पढ़ा रहे हैं। इसका अर्थ कहते हैं कि सुनो, आ का अर्थ हुआ आपका ये ह्रस्व और दीर्घ, और ये आपका प्लुत। ठीक है, 3 आ हो गए आपके। और कु का अर्थ होता है कवर्ग। कवर्ग में कौन कौन से आते हैं, ध्यान से देखिए, चार्ट बनाते जाइएगा अपना। कवर्ग में आते हैं आपके का, ख, ग, घ और न, ये 5 आ गए। ठीक है, और आगे क्या कहा, ह, यहां ह लिख लीजिएगा। ठीक है, और आगे क्या कहा, विसर्जनीय, ये अभी बताया था हमने आपको, जिसको आप बोलते हैं 2 बिंदी, तो विसर्जनीय। तो विसर्जनीय को आप ऐसे लिखेंगे, ये 3 अ और क, ख, ग, घ, ङ और ह, और ये विसर्ग अथवा विसर्जनीय। इनका स्थान क्या है, इनके उच्चारण के स्थान में कहते हैं इनका स्थान जी कंठ है। कंठ्याः, ये कंठ से उत्पन्न होते हैं। जब इनका उच्चारण करते हैं तो जो जिह्वा है, जिह्वा का जो मूल है, मूल, और मूल में जो काकल होता है एक ऐसा ऐसा मुड़ा हुआ होता है, वहां से इनका उच्चारण होता है। ठीक है, इनका उच्चारण आप जानते हैं करना, कोई परेशानी नहीं है, जानते हैं। अ वहां पर प्रेशर लगेगा, आप देखेंगे जो जिह्वा का मूल कंठ है वहां पर जो काकल एक ऐसा मुड़ा हुआ होता है, वो पूरा गति करता है वहां इनके उच्चारण। आ क, ख, ग, घ, न। ठीक है, इसमें और बताएंगे। ह, और ये विसर्ग है, एक चीज स्वर के साथ में, स्वर के पीछे लगा करके बोला जाता है, जैसे राम, राम, राम। ठीक है, तो आपको ये सूत्र लिखना है और ये अर्थ लिखना है। मैं दोबारा फिर बतलाता हूं आपको। ठीक है, बिल्कुल पक्का करके ले चलेंगे, पूरा एकदम ऐसी नींव रखेंगे कि हजारों साल तक नींव हिले नहीं। पुरानी बिल्डिंग बनाएंगे, पुराने जमाने की किला। आ
माने आ वर्ण हो गया, और कु का वर्ग हो गया, हा हो गया, और विसर्जनीय विसर्ग हो गया। इनका उच्चारण का स्थान क्या है? कंठ, जिह्वा के मूल में जो कंठ स्थान है, वहां पर जो काकल होता है, उसके वहां पर से इसकी व्युत्पत्ति होती है, वहां से ये प्रकट होते हैं। लिख लीजिएगा अच्छी प्रकार से, आपको 2 मिनट देता हूं लिखने के लिए, जो लिखना चाहिए। कल आपको ये लिखा हुआ भेजना भी है, मेरे को भेजना भी है। आप भी बहुत परोपकार कर रहे हैं, आप लिखा हुआ हमको भेजते हैं तो हम संसार में ले जाते हैं आपका लिखा हुआ। आप अपना नाम भी लिख दीजिए, कीजिए नाम आपका। हम देववाणी के 17 प्लेटफॉर्म हैं, सोशल प्लेटफॉर्म, वहां पर आपकी सामग्री को शेयर करते हैं, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो जाएं। तो आपकी सामग्री को 50,000 लोगों के बीच में जाती है आपकी सामग्री, तो आपकी सामग्री से भी लोग सीखते हैं। आप भी अब टीचर बन गए हैं, तो आप लिख करके अपना नाम भी भेजिएगा, ये सारी सामग्री लिखिएगा और नीचे नाम लिखिएगा या ऊपर लिखिएगा, और आपके नाम से संसार में हम इस ज्ञान को ले जाएंगे। आपको शुरू से ही हम टीचर बना देते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब ये हो गया। अब आचार्य पाणिनि जी को उसी शिष्य ने पूछा, गुरुजी चलो ये तो समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया, ये तो स्पष्ट है, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं, ये तो स्पष्ट है। तो अब महर्षि पाणिनि जी ने कहा, अच्छा जी चलो और बताते हैं आपको, ये तो हो गया आपका काम। अब कहते हैं बोलिएगा, इसको भी जोर से बोलिएगा। आपके घर में आचार्य पाणिनि जी को पहुंचा ही देते हैं जी हम। इचु यशास्तालव्याः, बोलिएगा, इचु यशास्तालव्याः, इचु यशास्तालव्याः। चलिएगा, ठीक है। अब इसका अर्थ इसका भी देखते हैं। देखिएगा, ये ई आपको दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं है। ई का अर्थ है ई, और ये दीर्घ और प्लुत, और ये चू, चू का अर्थ है च वर्ग। च वर्ग में क्या आता है? च, छ, जा, झा और ञ, ये आते हैं, ठीक है। और या आपको दिख ही रहा है ये तो, और ये श, श। इतने इसमें अक्षर हैं, ई वर्ण और च वर्ग और या और श। कहते हैं, सुनो विद्यार्थियों, कि इन वर्णों का स्थान क्या है? तालु। तालु आप जानते हैं? तालु जानते हैं? तालु, ये ऊपर के दांत जो हैं उनके ये स्थान है, उनके बगल से जो ऊपर स्थान है वो तालु कहलाता है, ठीक है। तो कहते हैं, इनके उच्चारण करने में जिह्वा का अग्रभाग तालु में स्पर्श करना चाहिए, तब इनका उच्चारण शुद्ध होता है। ठीक है। तो अब इसका उच्चारण कैसे होगा? चलिएगा, देखिएगा। ई,
ई ई, च च च च, छ, ज झ, ञ ञ, य य, श श। सबके उच्चारण में जिह्वा मुड़ करके तालु में स्पर्श हो रही है। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो एकदम सही साउंड निकलेगी इन वर्णों की। ठीक। इच्छु यशास्तालव्याह, ई वर्ण अर्थात ये तीनों ई, और चु चवर्ग च छ ज झ य, और य माने य, और श, ये इनका उच्चारण करते समय जिह्वा के अग्रभाग को तालु में स्पर्श करना चाहिए, तब इनका शुद्ध उच्चारण होता है। ठीक है, चलिएगा इसको लिख लीजिएगा। 1 मिनट आपको इसको लिखने के लिए देते हैं। चलिएगा, ठीक है, लिख लिया आपने। अब आगे चलते हैं जी। आगे महर्षि पाणिनि जी कहते हैं, अच्छा जी ये 2 तो बता दिए, चलो तीसरा सूत्र देखते हैं। तो कहते हैं ठीक है, ई उच्चारण करते समय तालु में स्पर्श नहीं होती है तो करना है ना आपको, यही तो बताया आपको। नहीं होती है तो करना है, ई ई करना है। जो गलती हो रही है उसको सुधारना है, ये सुधारने के लिए कक्षा चलाई जा रही है। ठीक है, नहीं होती है ये आपका सिद्धांत, आप कोई व्याकरण नहीं है, व्याकरण महर्षि पाणिनि जी है, वो बता रहे हैं, उनके अनुसार आपको करना है, आपके अनुसार उनको नहीं करना जी। ठीक है, तो स्पर्श नहीं होती है तो अशुद्ध उच्चारण हो रहा है, तो आपको स्पर्श करनी है। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। महर्षि पाणिनि जी कहते हैं, सुनो विद्यार्थियों, ऋतुरक्षा मूर्धन्याः, चलिएगा बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, ऋतुरक्षा मूर्धन्याः, ऋतुरक्षा मूर्धन्याः। चलिएगा, बहुत हो गया। आ जाइएगा, ये सरल दिख रहा है आपको, सब समझ में आ रहा होगा। री, आपको पता है री, और टू, टू का अर्थ वर्ग, टा, ठा, डा और ढा और ये हो गया। और र को रेफ बोलते हैं संस्कृत में, और श। कहते हैं इन वर्णों का स्थान मूर्धा है जी, मूर्धा। इनके उच्चारण में जो जिह्वा का अग्रभाग है वो मूर्धा में लगना चाहिए। और ये मूर्धा कहाँ है जी? मूर्धा जो हमने आपको तालु बतलाया था, तालु से और थोड़ा सा बैठ जाएंगे ऊपर को तो मूर्धा आ जाएगी। मूर्धा, अब हम मुंह खोलते हैं तो आपको लगेगा गुरुजी कुछ मांग रहे हैं खाने के लिए, हम कुछ खाने के लिए नहीं मांग रहे जी। ठीक है, तो आप देखिएगा ये मूर्धा है ऊपर, हाँ ये तालु है दांतों के बगल में, और इससे पीछे जाएंगे तो क्या है? मूर्धा है।
तो मूर्धा में जिह्वा का अग्रभाग मुड़ करके स्पर्श करेगा इनके उच्चारण में, इसलिए इनका स्थान क्या है, मूर्धन्याः कहा। ये मूर्धा से उच्चारण करने योग्य वर्ण है, इनका उच्चारण मूर्धा में जिह्वा के अग्रभाग को स्पर्श करके करना चाहिए। ठीक है जी, चलिएगा उच्चारण भी कर लेते हैं। तो अब देखिएगा, री री री, अब ऊपर जाएगी मुड़ के जी। अब आपको अपने आप टो ठो ड ढ ण र श श श, अपने आप भेद प्रतीत हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मस्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मोर, बहुत प्रैक्टिस करनी है, जरूर प्रैक्टिस करनी है आपको, तभी करेक्ट होगा आपका प्रोनाउंसिएशन, तभी सही होगा जी। क्योंकि हम जन्म से सही उच्चारण नहीं हमें सिखलाया गया है, इसलिए हमारी जिह्वा है वो गलत उच्चारण करने की अभ्यस्त हो गई है। उसको गलत उच्चारण करने में ही आनंद आता है, सुख महसूस होता है। तो अब आप सही करेंगे तो उसको लगेगा ये मुझे कहां ले जा रहा है, ये मुझे कहां ले जा रहा है। इतने वर्षों से तो मैं यही उच्चारण कर रही थी, परंतु अब ये मुझे कहां ले जा रहा है। तो फिर वो बार बार आप करेंगे सही करने के लिए, और फिर वो एक बार सही करेगी फिर गलत पे चले जाएगी, क्योंकि उसको वो अभ्यस्त हो गई है जिह्वा। तो हमको प्रैक्टिस करनी है। हमने भी कई अपने वर्णों को शुद्ध किया है। हमने बताया हम पहले व को ब बोलते थे, वेद को वेद बोलते थे, परंतु अब बहुत प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस की, बहुत ध्यान दिया, तो अब क्या बोलते हैं, वेद। परंतु अब भी कभी 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 एकदम जिह्वा उसी को बोलने के लिए आती है वेद। फिर हम कहते नहीं नहीं वेद बोलना है, वेद 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 नहीं बोलना। तो ये प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस से होगा, परंतु पहले थ्योरी जानना आवश्यक है। तो चलिएगा, ये भी बता दिया हमने आपको, रिवर्ण वो री और टवर्ग और र और श, इनका स्थान क्या है, मूर्धा। इनके उच्चारण करने में जिह्वा का अग्रभाग मूर्धा में स्पर्श करना चाहिए। ठीक है जी, एक एक बात हजार हजार रुपए की है। अब आगे महर्षि पाणिनि जी कहते हैं अपने विद्यार्थियों को, चलो जी, बोलिएगा मेरे साथ में, उच्चारण कीजिएगा जोर से। लृतु लसा दंत्याः, लृतु लसा दंत्याः, लृतु लसा दंत्याः। चलिएगा, बहुत आनंद आ गया, आपकी आवाज पूरी हमारे कान में आ गई पूरी एकदम। चलिएगा, लृ, आपको पता है लृ ह्रस्व होता है इसका, और दीर्घ नहीं होता है, क्या होता है, प्लुत होता है। ठीक है, और तू
ता, था, दा, धा और ना। ठीक है, कहीं गलती हो जाए तो बता देना जी, कहीं छूट जाए। और ल और स। ठीक है, ये कहते हैं कि जो ये लृ है, लृ और तवर्ग त, थ, द, ध, न और ला और स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कहते हैं इनके उच्चारण के स्थान में जिह्वा आगे भाग करके आती है, दांतों से स्पर्श करती है, दांतों से स्पर्श करती है, इसलिए कहा दंत्याः। नीचे के दांतों में जिह्वा का अग्रभाग स्पर्श होता है। आप देखेंगे अभी तो जिह्वा दौड़ करके भाग के आएगी, दांतों में टक्कर लगाएगी दांतों में टक्कर लगाएगी, भाई छूना चाहेगी, जल्दी से छूना चाहेगी। देखिएगा कैसे। ले लरे 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 लरी, ता ता ता, था, द, धा, ना 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 ना, ला ला ला, सा सा सा। ठीक है, आपने बोला है, हमको बहुत आनंद आ रहा है कि कितने महानुभाव एक साथ ऋषियों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ऋषि बनने की श्रेणी में आ रहे हैं धीरे धीरे। कितने महानुभाव, कितना पुण्य का कार्य हो रहा है। तो कहते हैं महर्षि पाणिनि जी कि इनका स्थान क्या है जी? दांतों में जिह्वा को स्पर्श करके इनका उच्चारण करना चाहिए, इनका स्थान इसलिए दंत्याः कहा, दांतों से स्पर्श करना है। चलिएगा, लिखिएगा इसको भी टेबल को जल्दी से, 1 मिनट आपको देंगे। हम धैर्यवान गुरु जी हैं, जल्दी जल्दी नहीं करते, लिख दिया जी मिटा दिया। सबका ध्यान रखते हैं कि कोई विद्यार्थी थोड़ा धीरे लिख पाते हैं और कुछ जल्दी लिख लेते हैं, तो हमको सबको देखना है। जो धीरे धीरे चलते हैं उनको भी लेकर के चलना है, और जो तेजी से दौड़ते हैं उनको पकड़ के रखना है, भाई आगे मत भागो ज्यादा ठीक है, चलो लिख लीजिएगा इसको। चलिएगा, चलिए लिख लिया आपने सभी ने। अब कहते हैं ठीक है जी, उसी का नंबर आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे आपसे वकारो दंत्यौष्ठ्यः, बोलिएगा जोर से, बोलिए पूरी ताकत से, भारत माता का नारा लगाते हैं वैसे ही बोलिएगा। वकारो दंत्यौष्ठ्यः, वकारो दंत्यौष्ठ्यः। चलिएगा, ठीक है। एक वर्ण की बात बता रहे हैं, जो वकार, आपको पता है ये है व। कहते हैं इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो महर्षि पाणिनि जी कहते हैं, सुनो विद्यार्थियों, इसका स्थान है कि इसका उच्चारण करते समय जो जिह्वा है वो क्या है? दांतों में स्पर्श होगी और ओठ आपस में मिलेंगे, जैसे व व व व। जिह्वा दांतों में स्पर्श करेगी भाग करके एकदम, और ओठ आपस में मिलेंगे, व। अब आपको यहां भेद देखना है, व व व और ब। ब में दांत से स्पर्श नहीं होती जिह्वा, केवल ओठ आपस में मिलते हैं।
और इसमें क्या है, इसमें वकार में जिह्वा भी एक्शन करती है, भागती है, चलो दांतों को छुएंगे, चलो दांतों को छुएंगे, और ओठ आपस में स्पर्श करते हैं दोनों। तो वाह 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 वाह। ठीक है, ये वर्ण विज्ञान है आपका, वर्ण विज्ञान। इसके पीछे बहुत सारे रहस्य छुपे हैं, अभी नए समझ में आएंगे। ठीक है, तो क्या है, वकार का स्थान क्या है, और ओष्ठ, अर्थात वकार के उच्चारण में ओठ आपस में स्पर्श करते हैं और जिह्वा नीचे के दांतों से स्पर्श करती है। वाह वाह वाह। ठीक है, चलिएगा चलिएगा, लिखिएगा लिखिएगा, लिख लीजिएगा। ये तो छोटा है, सबने लिख लिया होगा ऐसा लग रहा है। चलिए फिर भी समय देते हैं, हम अपनी तरफ से तो पूरा अवसर देंगे। चलिएगा, सूत्र। ठीक है, अब आगे कहते हैं उपू पद्मानिया ओष्ठ्याः। बोलिएगा मेरे साथ में जोर से, उपू पद्मानिया ओष्ठ्याः। उपू पद्मानिया ओष्ठ्याः। उपू पद्मानिया ओष्ठ्याः। ठीक है, अब कहते हैं इसका सूत्र का अर्थ क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। चलिएगा अलग अलग दिखला देते हैं आपको। ऊ, ठीक है, ऊ में आपका ह्रस्व दीर्घ और प्लुत है, ये हो गया। और ये पू है, पू का अर्थ है पवर्ग, प फ ब भ और म। ठीक है जी, और हमने आपको बतलाया था उपू पद्मानीय, बतलाया था ना उपद्मानीय। उपद्मानीय का कैसे चिन्ह लगाते हैं, ऐसा भी लगाते हैं और कहीं पर ऐसा भी लगा देते हैं, कोई परेशानी नहीं है, हम एक ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उपद्मानीय। ये विसर्ग के स्थान पर होता है व्याकरण के नियम से, ये बात की बात है। ठीक है, एक महान भाव ने पूछा था मुझे, मैं भूल गया कि ये उपद्मानीय और जिह्वा मूल्य क्या होता है। तो ये विसर्ग को ही जब संधि सूत्रों, जो व्याकरण के सूत्र है उनके द्वारा ये किया जाता है। तो ये उपद्मानीय है आपका। तो कहते हैं उवर्ण और पवर्ग और उपद्मानीय का उच्चारण कैसे करना चाहिए, ओष्ठ्याः, ओष्ठ से करना चाहिए जी। चलिए करके देखते हैं एक बार। ऊ ऊ ऊ, ठीक है जी, ओठ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं जी। महर्षि पाणिनि ने गलत नहीं बताया है, सही बताया है, सही बताया है। ऊ ऊ ऊ, ओठ कार्य कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें देखते हैं कहीं इसमें गलती तो नहीं कर दी महर्षि पाणिनि जी ने, देखते हैं। प, अरे इसमें तो बिल्कुल सही बताया, सटीक बताया जी। प
फ ब भ म। स्पष्ट है आपको? कोई परेशानी नहीं, सबका सही है, ये तो सबका सही है पहले से ही। और ये है, ये भी हम आगे आपको जब सूत्र पढ़ाएंगे व्याकरण के तब आपको बताएंगे, इसका उच्चारण भी आगे प वर्ग आता, प आता है। ये मानिएगा, इसका विधान कब होता है? विसर्ग होता है और आगे प आता है, तो इसको क्या हो जाता है? एक पक्ष में ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो बाद में प आ रहा है, तो इसलिए इस विसर्ग का जो उच्चारण है उसको करने में भी विसर्ग अर्थात उपदमानीय बन गया ये, तो पह हा उच्च थोड़ा सा क्या है, जो विसर्ग की ध्वनि होती है वो ओठों से निकाली जाती है। ठीक है, ये आपके हिंदी में प्रचलन में नहीं है और संस्कृत में भी बहुत कम है, इसलिए इसके उच्चारण पर हमको अधिक जोर नहीं देना है, क्योंकि इसका उपयोग भी बहुत कम है, 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। ये आगे बताएंगे आपको। तो ये हमने बतला दिया आपको इसका स्थान। ठीक है, तो अब हम जहां तक सोचते हैं अधिक हो जाएगा काम, हम तो पढ़ाने को तो आपको सारे पढ़ा देंगे एक ही दिन में, परंतु आपको तैयारी भी तो करनी है, साथ साथ में तैयारी भी तो करनी है। हम यहां पर तो तैयारी कराते हैं आपकी, फिर भी आपको थोड़ा समय तो अलग से देना होगा, तभी तैयारी होगी। तो काफी है, अभी कुछ सूत्र और हैं जो आज की कक्षा में पूरे नहीं हो सकते हैं, आगे की कक्षा में उनको भी पूरा कर देंगे। बस आपका ये वाला जो सेशन है कौन सा वाला? वही वाला, अर्थात अब हम आपको फिर संस्कृत की गंगा में स्नान कराने ले चलेंगे, गंगा जी के घाट पे हर की पौड़ी पर, वहीं पर आपको स्नान कराएंगे अच्छी प्रकार से सबको। तो कल तक और धैर्य रखिएगा, अच्छी प्रकार से तैयारी कर लीजिएगा, फिर गंगा में निरंतर स्नान कराते आपको रहेंगे। तो आपको ये जितने भी सूत्र बताए हैं उनको नोटबुक पर लिखना है और हमको भेजना है, सबको भेजना है, सबको भेजना है जी, आपका काम है। पैसे आपने दिए हमको, इसलिए हमने पहले ही बोला था, हम आपको बीच बीच में डांटते रहेंगे जी, डांटते रहेंगे डांटते रहेंगे, आपको जगाते रहेंगे, जगाते रहेंगे जी, जागो जागो जागो, सो मत, जागो जागो, पढ़ो, पाठ तैयार करो, देववाणी संस्कृतम गुरुजी आपके घर में आ गए, पाठ तैयार करो। इस प्रकार से हम आपको हमेशा जगाते रहेंगे, अब खाली नहीं छोड़ेंगे। जिनको हमने पकड़ लिया उनको खाली नहीं छोड़ते जी, उनको गप सप करने नहीं देते जी, उनको काम में लगा देते काम करो जी, काम करो, अच्छा काम करो, ऋषियों का काम करो। अब आपको इधर उधर की बातें, इधर उधर की बुराई करने में आपको समय नहीं मिलेगा। अब हम आपको काम दे करके रखेंगे और करना है आपको काम जी, हमने आपसे फीस ली है, हम आपसे जबरदस्ती कार्य कराएंगे, कराएंगे आपसे, क्योंकि हमें विद्वान बनाना है आपको। ठीक है, तभी तो हमारी भी कीर्ति होगी, हमारा भी यश होगा, हमारी प्रतिष्ठा होगी। कब? जब गुरु की प्रतिष्ठा कब होती है? जब उसके पढ़ाए हुए जो भी शिष्य होते हैं या विद्यार्थी होते हैं वो विद्वान बनते हैं, तब गुरु की प्रतिष्ठा होती है। और जिस गुरु के विद्यार्थी विद्वान नहीं बनते हैं वो निंदा का पात्र बनता है। इसलिए हमको तो निंदा का पात्र नहीं बनना है कि हमको आपको विद्वान बनाना है। क्यों? क्योंकि हमको प्रशंसा प्राप्त करनी है संसार में, लोग हमें कहें हाँ आचार्य श्रवण जी ने संस्कृत माता के लिए बहुत कार्य किया। तो इसलिए हम आपको डांटते रहेंगे और जगाते रहेंगे, हमेशा आपको चेतना से युक्त करते रहेंगे। ठीक है, तो ये कार्य आपको करके भेजना है। अभी कुछ लोग नहीं भेज रहे हैं, कार्य आना चाहिए, पूरा आना चाहिए। मान लिया हमने, कई महानुभाव बाद में कक्षा को देखते हैं तो बाद में भी भेजिएगा, बाद में भेजिएगा और अपना नाम लिख दीजिएगा। दूसरा, हमने बताया हम आपका कार्य 50,000 लोगों के बीच में ले जा रहे हैं, आपका कार्य 50,000 लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। तो आपकी लिखावट सुंदर होनी चाहिए, यदि थोड़ी नहीं है तो उसको थोड़ा सा धीरे धीरे लिखिएगा
और हम 50,000 लोगों के बीच में आपके कार्य को ले जाएंगे, फिर 1 लाख 1 करोड़ के बीच में आपको भी प्रसिद्ध करेंगे, आपका भी नाम बताएंगे कि आपने ये लिखा है। जितेंद्र सिंह जी, ग्रुप में नहीं भेजना है, व्यक्तिगत मुझे मैसेज में भेजना है, व्यक्तिगत भेजना है, ग्रुप नहीं बनाते हम विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि एक दूसरे का आपस में देखना अच्छा नहीं होता है। हम देखेंगे ये हम इसलिए बैठे, ठीक है, इसलिए आप हमको व्यक्तिगत भेजना है, फिर हम उसके आपके कार्य से अन्य लोगों को लाभान्वित करेंगे। चलिएगा, अब इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में आपको यह सब तैयार रहना चाहिए। इस वर्णों के उच्चारण के स्थान के कुछ सूत्र और हैं, अभी लगभग 8-9 सूत्र हैं, उनको हम कल की कक्षा में पूरा कर देंगे। चलिएगा, इतना ही कहते हुए आप सभी से विराम लेने से पूर्व अंत में फिर निवेदन कर देना चाहेंगे, लाइक करने में आपके कोई पैसे नहीं जाते हैं, परंतु विद्या की प्रशंसा होती है। संस्कृत माता के इस कार्य को लोग अच्छा मानते हैं, इसलिए लाइक अवश्य कीजिएगा। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब पर आकर के लाइक कीजिएगा। ये आपका काम है, ये आपका काम है, ये मेरा कार्य नहीं है, आपका काम है। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।